हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 7 को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या जानने वाले हैं वो देखेंगे। हम सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय के बारे में और साथ ही साथ उदाहरण 11 और 12 जो कि उसके ऊपर बेस्ड है उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, गुणनखंड प्रमेय जो है बहुत ही ईजी एक प्रमेय होने वाली है और बहुत ही शानदार प्रमेय होने वाली है। तो चलिए फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इस प्रमेय को डिस्कस करें उससे पहले हमको क्या है, छोटी छोटी बातें जो हैं वो सीखनी रहेंगी, उनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने समझा हुआ है बहुत बार, आसानी से हम जानते भी हैं कि जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं कि भाई 15 में 2 का भाग हमें करना है। तो देखो क्या होता है, सिचुएशन क्या है आती है हमारे पास में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि भाई मैं 15 में 2 का भाग करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 7 दूनी, हमारे पास में क्या हो जाता है 14। 15 में से 14 गए तो कितना बचा 1। अब यहां पर फटाफट से हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि 7 जो होता है हमारे पास में वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। ये जो 1 नीचे बचता है इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जिससे भाग कर रहे हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास में, भाजक कहलाता है। और जिसका भाग कर रहे हैं वो हमारे पास में क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ठीक है, ये बातें रहती है, हमने बचपन में कई बार इनको पढ़ा हुआ भी है। अब जरा एक चीज यहाँ पे गौर फरमाना, मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। हमने कुछ ऐसा नहीं किया क्या, 15 को लिखेंगे बराबर किसके, 7 दूनी 14, ऐसे लिख लो, 2 गुना 7 प्लस हमारे पास में क्या हो जाता है 1, ऐसे ही तो आया 15। 2 को 7 से गुना करा तो 14 और 14 में 1 जोड़ा बचावा तो वो हमारे पास में आ गया 15। अब जरा ये जो मैंने लिखा है इससे जरा यहाँ पे कंपेयर करो तो देखो आपको क्या मिलता है। 15 जो है मेरे पास में वो क्या है, भाज्य, तो मैं ये चीज लिख दूंगा भाज्य बराबर 2 मेरे पास में क्या है, भाजक, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा भाजक। ठीक है, गुणा में 7। अब 7 मेरे पास में क्या था, भागफल, ये चीज हो जाती है। और प्लस में 1 मेरे पास में क्या हो जाता है यहाँ पे, शेषफल। ये बात अपने पास में रहती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाज्य जो है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस बचा हुआ जो शेषफल होता है उसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे में तो मैं आपके सामने अगर कोई भी डिवीजन का प्रोसेस करके दिखाऊंगा, किसी भी 2 संख्याओं को भाग करके दिखाऊंगा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं आपके सामने, एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे 15 में मैंने 3 का भाग करता हूं तो देखो क्या होने वाला है, इस तरह से तो करूंगा। 15 में 3 का भाग करा तो 5 दिया, हमारे पास में क्या आ जाएगा 15। 15 में से 15 गए तो कितना बचा 0। अब जरा यहां देखना, क्या मैं 15 को इस रूप में लिख सकता हूं क्या, भाज्य। देखो जिसका भाग कर रहे हो वो भाज्य, तो मैंने 15 लिखा। भाजक जिससे भाग कर रहे हो वो भाजक, तो वो आ जाएगा क्या 3। गुणा में भागफल, तो भागफल कितना, गुणा में क्या हो जाएगा मेरे पास में 5 प्लस शेषफल। अब शेषफल यहाँ पे मेरे पास में कितना है 0, तो प्लस का 0 में ये चीज लिख दूंगा। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है मोटा मोटा, ये बात अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। अब एक बात पे गौर करना कि प्लस का 0 दिखाने या नहीं दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे 15 को फिर ऐसे लिख लूं क्या, 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझो, यानी कि मैं 15 को जो है 3 और 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। अब जब हम किसी भी संख्या को ऐसे गुणनफल के रूप में लिख सकते हो तो ऐसे में पता है वो क्या कहलाती है, यहां पे देखना 3 जो है हमारे पास में क्या कहलाएगा, वो 15 का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, 3 जो है 15 का गुणनखंड कहलाएगा और साथ ही साथ 5 जो है वो भी 15 का गुणनखंड कहलाएगा। ये चीज हमारे पास में होती है। लेकिन ये गुणनखंड कब कहलाएगा, जब हम सिर्फ और सिर्फ गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, उसके साथ में कुछ हमने जोड़ा है घटाया हुआ नहीं है। जैसे यहां पे मैं 15 को लिखता हूं 2 गुणा 7 में प्लस 1, तो यहां पर 15 जो है सिर्फ और सिर्फ गुणनफल के रूप में नहीं है ना, उसके साथ में कुछ जोड़ा हुआ भी तो है हमने। तो यहां पर जो है मैं नहीं कहूंगा कि 2 जो है 15 का गुणनखंड है या 7 जो है 15 का गुणनखंड है। वो हम सिर्फ और सिर्फ तभी कहेंगे जब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कैसे हो, गुणनफल के रूप में होना चाहिए, कुछ भी जोड़ा हुआ साथ में नहीं होना चाहिए। यहां पे बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं एट द एंड क्या, 3 जो है 15 का गुणनखंड है और 5 जो है वो भी एक 15 का गुणनखंड हो जाता है। एक बात तो ये हो जाती है। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे कहेंगे कि 3 जो है 15 में पूरी तरह भाग कर देगा और साथ ही साथ 5 भी जो है वो 15 में पूरी तरह भाग कर देगा। आप करके देख लेना, ये चीज होती है। जैसे देखो ना, 15 में 3 का भाग किया तो हमारे पास में 5 आएगा और 15 में अगर 5 का भाग करेंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा, पूरी तरह हो जाएगा। ये बात हुई। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि 15 जो है
3 का गुणज है, 15 3 का गुणज है। गुणज होने का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए, इसका मतलब ये है कि 3 के पहाड़े में जो है 15 आता है हमारे पास में, देखो ना 15 3 के पहाड़े में 5 बारी पे आता है, तो मैं कहूंगा कि 15 जो है 3 का गुणज है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 15 जो है 5 का गुणज है, यानी कि 15 जो है हमारे पास में 5 के पहाड़े में आता है। ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये जो गुणनखंड और गुणज वाली जो बात है वो हम तब कह सकते हैं जब हम किसी संख्या को सिर्फ और सिर्फ गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, वहां पे हमने कुछ भी साथ में जोड़ा हुआ कुछ नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ रखा है, तो 2 और 7 जो है 15 के गुणनखंड नहीं कहलाने वाले, और 15 जो है 2 का गुणज नहीं कहलाएगा। और सच बात भी है कि भाई 15 जो है 2 के पहाड़े में कभी आता है क्या? नहीं आता ना, तो फिर 15 2 का गुणज कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ 15 जो है 7 का गुणज नहीं कहलाएगा। सही बात भी है, क्योंकि 7 के पहाड़े में कभी 15 आता ही नहीं है ना, तो उसका गुणज हुआ ही नहीं। ये बात अपने पास में हो जाती है। लेकिन यहां पर हम ये चीज कह सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं कि भाई 20 में हम 5 का भाग करते हैं, तो देखो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा 20 और 5 से भाग कर रहे हैं, तो 5 चौके हमारे पास में क्या हो जाता है 20। 20 में से 20 गए तो बचा 0। यहाँ पे आप देखिए, क्या मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास में देखो 5 गुणा 4 प्लस का 0 इस रूप में। भाज्य क्या है 20, तो वो मैंने लिख दिया। भाजक लिखूंगा, भाजक मेरे पास में है 5, वो लिख दिया। भागफल क्या है मेरे पास में 4, और प्लस का शेषफल, प्लस का शेषफल हमारे पास में 0। अब 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फिर 5 गुणा 4, यानी कि 20 को जो है मैं गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ। तो ऐसे में यहाँ पे मैं कहूंगा क्या, 5 20 का गुणनखंड है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि 4 जो है वो भी 20 का गुणनखंड है। ये हम बात कर सकते हैं। और गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है कि 20 जो है पूरी तरह से 5 से भाग हो जाता है, 20 जो है पूरी तरह से 4 से भाग हो जाता है, इसलिए हम उसका गुणनखंड कह रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूंगा कि 20 जो है 5 का गुणज है। गुणज होने का मतलब ये होता है कि 5 के पहाड़े में 20 आता है। सही बात है, तभी तो हम लिख रहे हैं कि 20 जो है 5 का गुणज है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि 20 जो है वो 4 का गुणज है, यानी कि वो 4 के पहाड़े में आता है। तो गुणनखंड और गुणज वाली जो बातें हैं हम कब करते हैं, जब हम किसी भी संख्या को जो हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, उसके गुणनखंड के, ठीक है, उसके जो गुणनखंड यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, उसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तब हम ये गुणनखंड और गुणज वाली बातें करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये तो हमने देखा है संख्याओं के बारे में। अगर हमारे पास में अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, तो ऐसे में हमारे पास में तो बहुपद होने वाले हैं, उनके अंदर ये लॉजिक कैसे वर्क करेगा जरा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं आपके सामने ही करता हूं कि भाई x² - 1 ये हमारे पास में बहुपद हो जाता है। इसमें मैं भाग लगाता हूं किसका, x - 1 का। अब जब इसमें करूंगा तो देखो हमने सीखा था लास्ट टाइम कैसे करते हैं, जो भाज्य होता है उसका पहला पद लिखते हैं और भाजक होता है उसका पहला पद लिखते हैं। इसको कैंसिल करा तो सिंपल x आ जाएगा। इस x को मैं यहाँ पे भागफल के यहाँ पे लिख दूंगा और इस x से जो है इस भाजक को गुणा करूंगा। तो अब देखो क्या आएगा, x को x से गुणा करा तो x की घात 2, फिर x को -1 से गुणा करा तो -x, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो x की घात 2 और माइनस का x। क्योंकि ये और ये हमारे पास में असमान पद है ना, इसलिए मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया। ये प्लस का है तो माइनस का साइन हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का साइन, ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, प्लस का x, और ये जो -1 है ये नीचे आएगा तो ये आ जाएगा। अब हम और डिवाइड करेंगे तो इसका हमने क्या करना है, पहला पद लिखना है, वो आ गया, और इसका हमें पहला पद लिखना है, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस का 1। अब इस 1 से इस x - 1 को गुणा करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 1 से करोगे तो वही आ जाना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ x - 1। अब करो साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ओवरऑल हमारे पास में क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो 0 है ये मेरे पास में क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, जैसे अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था पिछले वाले पे। और यहाँ पे ये जो x² - 1 है ये हमारे पास में क्या कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है। जो भाग करने वाला होता है वो हमारे पास में भाजक कहलाता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास में आया ये क्या कहलाता है, ये है भागफल। ये बातें अपने पास में रहती है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या कंसेप्ट वही हो जाएगा अपने पास में कि भाज्य जो है वो बराबर होता है किसके, भाजक गुणा भागफल
प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अब जरा यहां देखो, भाज्य मेरे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि बराबर है किसके, भाजक के। भाजक क्या है मेरे पास में, x माइनस 1, तो वो मैंने लिखा x माइनस 1 गुणा भागफल। भागफल क्या है मेरे पास में, x प्लस 1, और अगर यहाँ पे कुछ बचता है तो वो क्या कहलाता है, शेषफल। तो यहाँ पे वो शेषफल क्या है हमारे पास में, 0। ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब चूंकि हमें ये चीज पता है कि 0 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 गुणा x प्लस 1, और साथ में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जरा गौर से देखना कि इस वाले बहुपद को मैं इन दो के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। जैसा कि अपन ने पिछले वाले में कर के देखा था कि 20 को हमने जो है इन दो के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और जब हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो हम गुणनखंड और गुणज वाली बातें करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं इस कंसेप्ट पे आऊंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x माइनस 1 गुणा x प्लस 1 के रूप में लिख सकता हूं। तो ऐसे में x माइनस 1 जो है वो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये x प्लस 1 जो है वो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। और गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो पूरी तरह से भाग हो जाएगा x माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो पूरी तरह से भाग हो जाएगा x प्लस 1 से, तो वही तो गुणनखंड होता है, फैक्टर कहलाता है। जैसे देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x माइनस 1 का भाग दिया था तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया था, तभी तो शेषफल 0 बचा था। ये बात अपने पास में होती है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज और कहूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, x माइनस 1 का गुणज हो जाएगा। देखो ना, पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था ना कि 20 जो है वो 5 का गुणज है, यानी कि 5 के पहाड़े में 20 आता है। साथ ही साथ 20 जो है वो 4 का गुणज है, यानी कि वो इसके पहाड़े में भी आता है। तो यही कंसेप्ट मैं लगाऊंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 का क्या है, गुणज है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 का गुणज है। और साथ ही साथ मैं यहां पे कहूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है x प्लस 1 का गुणज है। इसका मतलब ये कि x प्लस 1 के पहाड़े में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, जैसे हमने वहां पे सिंपल लॉजिक में समझा था, ये चीज अपन कह सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी अभी तक की। तो ये जो बातें हैं हम किसके अंदर कर रहे हैं, ये सारी बातें हम कर रहे हैं बहुपद के अंदर। मेन जो यहाँ पे कंसेप्ट होता है वो है गुणनखंड और गुणज हमें बहुपदों में कैसे रहता है, ये चीज अपन को सीखनी रहती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और साथ ही साथ एक चीज ये भी देखिए कि गुणनखंड और गुणज की बातें हम तभी करते हैं जब हमारे पास में क्या हो जाए, शेषफल 0 हो जाए। अन्यथा गुणनखंड और गुणज की बातें हम नहीं करते, क्योंकि वो होता ही नहीं ना वहां पे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम आते हैं फाइनली किसके ऊपर, शेषफल प्रमेय के ऊपर। और उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारा हमने पढ़ लिया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या, गुणनखंड प्रमेय। इस गुणनखंड प्रमेय को अच्छे से और आराम से हम समझेंगे आखिर ये कहना क्या चाहती है, और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे देखो, यदि px हमारे पास में एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद हो, ठीक है, px एक बहुपद है, बहुपद का नाम अपन कर देते हैं p, x चर में है तो वो हो जाता है, और उसकी जो घात है बहुपद की घात एक या एक से अधिक है, ये बात हो जाती है। एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी कि भाई सभी के सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला दे तो उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो a हमारे पास में 1, 2, 3, 0, -1, -5, -4, √2, √3 कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या तो वही होती है। तो a कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है। तो px एक बहुपद हो, a कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है भाई, मान लेते px एक बहुपद है और a हमारे पास में वास्तविक संख्या है। अब ये प्रमेय क्या कहती है उसको देखो। पहली बात वो कह रही है कि x माइनस a जो है हमारे पास में x माइनस a, तो x तो हम जानते हैं चर होता है और a हमने कोई वास्तविक संख्या ली हुई है, वो x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। x माइनस a जो है बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि बहुपद p का मान a पर 0 हो जाए, तो उसका जो है वो गुणनखंड कहलाएगा। फिर से देखो बच्चों, x माइनस a जो है वो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। कब होगा? जब बहुपद p का मान a पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मैं इसको आपको थोड़ा समझाता हूं। हमने ऐसे समझो कि x स्क्वायर माइनस 1 जो है मेरे पास में एक
बहुपद हो जाता है और इस बहुपद का नाम मैं क्या ले लेता हूँ, px। ठीक है, ये बात हो गई अपने साथ। बिल्कुल जैसा है ना वैसा ही सेट करके एक आपको एग्जांपल देता हूँ। और मेरे को एक दिया हुआ है एक साथ में क्या, x माइनस एक। ठीक है, अगर मैं इसको x माइनस एक को इससे ज़रा कंपेयर करूँ तो देखो x की जगह x, माइनस की जगह माइनस और a की जगह हमारे पास में क्या है, एक। और क्वेश्चन ने बोला था a कोई वास्तविक संख्या है तो यहाँ पे एक लिया मैंने, तो सिंपल सा उदाहरण है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब समझो कहना ये चाह रहा है x माइनस ए यानी कि ये जो है बहुपद px का इसका एक गुणनखंड होगा। तो ये जो है इसका एक गुणनखंड होगा कब, यदि बहुपद p का मान, इस वाले बहुपद का मान a पर शून्य हो जाए। अब सर ये a क्या होता है, जरा यहां देखो कि भाई x माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो इस x माइनस ए को मैं क्या करूंगा, 0 के बराबर रख दूंगा। माइनस ए उधर जाएगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, उस बहुपद p का कहां पर मान निकाल रहा हूं, बहुपद p का कहां पर मान निकाल रहा हूं, x बराबर a पर। अब हम क्या करते हैं, इसको दिखाएं ना तो ऐसे हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं कि भाई बहुपद p का मान कहां पर, a पर। ये चीज हो रही है अपने पास में, ये निकालने का आपको कह रहा है। तो जरा एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि x माइनस एक बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये जो है इसका गुणनखंड होगा जब p का मान a पर 0 हो। तो ये a कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। मैं क्या करूंगा, x माइनस एक को रखूंगा 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो यही तो है हमारे पास में a, देखो a, तो a हमारे पास में क्या है, a। और यहां से भी कंपेयर करके देख लो ना, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस और a की जगह 1। तो ये जो है x माइनस एक इसका गुणनखंड होगा अगर बहुपद का मान a पर 0 हो जाए। तो बहुपद का मान a पर, a हमारे पास में क्या है, 1 पर अगर 0 हो जाए ना तब ये इसका गुणनखंड होगा। तो ये हम कह सकते हैं। अब जरा चेक करते हैं कि जो है बहुपद का मान 1 पर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो चलो चेक करके देखते हैं कैसे हम करेंगे। इस बहुपद में हम x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x की घात 2 माइनस 1 और x का मान कितना रखना है, 1। तो यहाँ पे मैंने रखा 1 की घात 2, 1 में से 1 गया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0। यानी कि बहुपद का मान 1 पर कितना आ रहा है, 0। यानी कि x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है। ठीक, मोटा मोटा तो आपने अभी एक बार देखा। एक फाइनल बार मैं और कहता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी आए कि x माइनस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा यदि बहुपद का मान 1 पर 0 आ जाए, और वो आ रहा है। यानी कि x माइनस 1 जो है, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड है। ये हमारे पास में इसका पहली बात हो जाती है। ठीक है, कि ये जो है इसका गुणनखंड है। तो आप क्या करो, a जो है यहाँ से a क्या है, 1, उस पर बहुपद का मान निकाल लो। अगर वो 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा वो गुणनखंड नहीं होता। ये तो हुआ पहला स्टेटमेंट। आई होप आपको थोड़ी फीलिंग आई होगी कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ इसके दूसरी वाली बात पे। बहुपद p का मान a पर 0 होगा यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो। अगर जरा गौर से देखो तो पहले वाले में जो बात थी ना उसकी जस्ट उल्टी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। पहले वाले में बोला था कि x माइनस ए जो है बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि बहुपद का मान a पर 0 हो जाए, ये बोला था उन्होंने। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुपद p का मान a पर 0 होगा यदि x माइनस ए जो है px का गुणनखंड है। तो ये एक दो से उल्टी बात नहीं हो गई। ये कह रहे हैं कि x माइनस 1 जो इसका गुणनखंड होगा अगर बहुपद का मान a पर आ जाए हमारे पास में 0। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर बहुपद का मान a पर आ रहा है 0 तो वो उसका गुणनखंड होगा। बस उल्टी बात हम यहाँ पे कह रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुपद p का मान a पर 0 आएगा यदि x माइनस ए जो है px का गुणनखंड हो। ये अपने पास में जो है गुणनखंड प्रमेय हो जाती है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट के लिए एग्जांपल देता हूं। तो चलिए अब गुणनखंड प्रमेय के जो कुछ उदाहरण है उससे हम समझते हैं इसको बेहतर कि आखिर करना क्या रहेगा। जैसे आपके सामने यहां देखिए मैंने लिखा है एक बहुपद px। ठीक है, वो क्या हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बहुपद है, और दूसरा हो जाता है हमारे पास में gx बराबर x माइनस 2। चेक हमें क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे हमें कहेगा
कि x माइनस 2 जो है इस वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये चेक करिए। फिर से देखना बच्चों, x माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे मैंने आपके सामने शॉर्ट ट्रिक के रूप में लिख दिया। गुणनखंड प्रमेय का क्या कहता है कि x माइनस ए जो है px का गुणनखंड होगा यदि p a पर क्या आ जाए, बहुपद का मान 0। बस ये देखो, तो ये चेक करना है ना कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो इसको x माइनस ए के रूप में लिखो। तो देखो x की जगह x लिखा है, माइनस की जगह माइनस लिखा है और a की जगह हमारे पास में क्या लिखा है, 2। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं, तो कैसे, बहुपद का मान a पर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बहुपद का मान a पर, a हमारे पास में क्या है, 2। ठीक है, बहुपद का मान 2 पर अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो इस बहुपद का मान 2 पर कितना आएगा, देखो आप यहाँ पे बोलोगे x के मान की घात 2 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 2 की घात 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4। 4 में से 1 गया तो बचा 3। यानी कि बहुपद का मान a पर 0 आ रहा है क्या, नहीं, कुछ और आ रहा है। यानी कि x माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि बहुपद का मान, बहुपद p का मान 2 पर 0 के बराबर नहीं है, तो x माइनस 2 px का गुणनखंड नहीं है। ये बात अपन यहाँ पे बोलेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। अब जरा उस पे आके देखते हैं वो हमारे पास में क्या कह रहा है। वहां पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये देख करना है कि x प्लस 2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है यानी, ये चेक करना है मेरे को। तो कैसे चेक करेंगे अपन, यहाँ पे आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। x माइनस ए px का गुणनखंड होगा यदि p a पर 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो जरा ये चेक करना है ना, इससे कंपेयर करो x माइनस ए। तो देखो x की जगह x और यहाँ पे माइनस ए। अब यहाँ से मुझे a का मान निकालना है, तो ये कैसे अपन निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना रहेगा कि ये जो हमारे पास में लिखा रहता है ना x प्लस 2, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो x का मान कितना आ गया, माइनस 2। तो ये हमारे पास में a का मान हो जाएगा माइनस 2। देखो यहाँ पे भी मैंने यही करा था कि भाई x माइनस 2 को जो है 0 के बराबर रखा था, तो x का मान कितना आ गया था, 2। और वही तो हमने a लिया था, देखो है ना। तो इस तरह से हम a का मान निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो x माइनस ए px का गुणनखंड होगा यदि p a पर 0 आ जाए। तो a हमारे पास में कितना आ गया, माइनस 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बहुपद का मान निकालूंगा माइनस 2 पर। अगर ये मान 0 आ जाता है तब तो ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, x का मान यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 प्लस का 4। 2 को माइनस 2 से गुणा करा तो माइनस 4 और प्लस का 4, ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। यानी कि बहुपद p का मान a पर, a यानी कि माइनस 2 पर 0 आ रहा है, यानी कि x प्लस 2 जो है इसका गुणनखंड है। आप बोलोगे चूंकि बहुपद p का मान माइनस 2 पर 0 है, ठीक है, तो x प्लस 2 px का गुणनखंड होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्योंकि p बहुपद पे माइनस 2 पर 0 है, p a पर 0 है, p a पर 0 है, तो x प्लस 2 px का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। कुछ और उदाहरण लेता हूं आपके सामने। जैसे हमारे पास में ये चेक करना है कि एक बहुपद दिया हुआ है p 2x प्लस 4 और दूसरा है qx बराबर x माइनस 1। तो x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है यानी, ये चेक करना है अपन को। तो चलो करते हैं। हम क्या करेंगे, x माइनस ए px का गुणनखंड होगा यदि बहुपद p का मान a पर आ जाए 0। इससे कंपेयर करो। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका हमें निकालना होता है a का मान, तो इसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो ये 1 आ गया। और वैसे भी देखो तो x की जगह x, माइनस की जगह माइनस और a की जगह 1। ठीक है, a का मान 1। तो इस बहुपद का मान 1 पर अगर 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। बहुपद p का मान 1 पर कैसे निकालेंगे, 2 को 2 लिखूंगा, यहाँ पे x का मान प्लस 4, x का मान कितना है 1, 2 को 1 से गुणा करा तो 2 और प्लस 4, तो यह आ जाएगा 6। तो बहुपद p का मान 1 पर हमारे पास में कितना आ रहा है, 6। 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, यानी कि वो गुणनखंड नहीं है। तो आप बोलोगे चूंकि बहुपद p का मान 1 पर 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास में x माइनस 1 जो है बहुपद px का
गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये बात अपन कहेंगे। और एक फाइनल एग्जांपल यहां पे देख लो कि ये बहुपद है पी एक्स, 3x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 ये है। अब मुझे चेक करना है कि x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें क्या करना रहेगा, इसमें a का मान रखेंगे और अगर वो 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो a का मान निकालना है, a का मान निकालना है तो इसको रखो 0 के बराबर, x प्लस 1 बराबर 0, तो वो आ जाएगा -1। तो -1 पर इस बहुपद का मान 0 आ जाए तब तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखते हैं, 3 यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 3 यहाँ आ जाएगा x² प्लस 4 x1 प्लस 1। तो a हमारे पास में कितना है, -1, वो मैंने यहाँ पे सब जगह रखा -1। अब देखो क्या होता है, 3 को 3 लिखो, -1³ हमारे पास में क्या हो जाएगा, जरा यहाँ देखो, -1 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को माइनस से करा तो माइनस, 1 को 1 से करा तो 1, 1 को 1 से करा तो 1, तो ओवरऑल आ जाएगा -1 प्लस 3 -1² तो वो आ जाएगा, देखो मेरे पास में क्या, -1 को -1 से गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से करा तो प्लस का 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 1, प्लस माइनस -4 और प्लस का 1। तो ये देखो ये है, 3 को -1 से करेंगे तो -3, 3 को +1 से करेंगे तो +3, -4 और प्लस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। -4 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा -3, यानी कि बहुपद P का मान -1 पर -3 आ रहा है, 0 के अलावा कुछ और आ रहा है। तो ऐसे में x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि बहुपद P का मान -1 पर 0 नहीं है तो x प्लस 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है, ये बात अपन कहते हैं। आई होप आपको यहां तक का समझ में आया होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है, तो चलिए फिर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम आएंगे प्रश्नावली 2.4 के उदाहरण 11 पर। उदाहरण 11 जो है हमारे पास में क्या कहता है, आराम से इत्मीनान से समझो, फिर हम सारी चीजें करते हैं कि वो क्या हो रहा है। कह रहा है जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन आया होगा समझ में, थोड़ा नहीं आया होगा, एक एक करके करते हैं। देखो दो बहुपद दिख रहे हैं, तो एक तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ x³ प्लस मेरे पास में क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 6, एक तो ये हो गया, और दूसरी ओर है 2x प्लस 4। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अब लिख ही लिए बहुपद तो इनका नामकरण भी कर देते हैं। इसका नामकरण मैं जैसे कर लेता हूँ p, ठीक है, इसका नामकरण कर लेता हूँ क्या q, ये बात हो जाती है। और एक x प्लस 2 भी तो दिख रहा था, तो चलो ले दे के उसको भी लिख लेते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ gx x प्लस 2, g इसका नाम रख लिया और x प्लस 2। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ gx बराबर x प्लस 2। अब x प्लस 2 तो दोनों जगह सेम है ना, फिर नाम थोड़ा ना बदलेगा, है ना। मैं मेरे घर पे भी मैं ही रहता हूँ, यहाँ पे भी मैं ही हूँ, तो मेरा नाम रुद्र तो रुद्र रहेगा ना। तो अलग अलग बहुपद होते हैं तो अलग अलग नाम लिखते हैं, एक का तो एक ही लिखेंगे। अब ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए चल क्या रहा है। फिर से पढ़ते हैं, जांच कीजिए कि x प्लस 2, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद, पहला इसको देखते हैं, बहुपद का एक गुणनखंड है यानी कि ये जांच कीजिए कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं, जांच कीजिए कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं, ये अपन को चेक करना है। अब गुणनखंड है या नहीं ये भी अपन करते ही आ रहे हैं। कैसे चेक करते हैं, हम फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। गुणनखंड प्रमेय ये कहता है हमारे पास में कि x माइनस a जो है वो गुणनखंड होगा बहुपद p का, अगर बहुपद p का मान a पर क्या आ जाए 0, तो हमारे पास में वो हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। x माइनस a जो है बहुपद p का गुणनखंड होगा अगर a पर मान आ जाए 0, अन्यथा नहीं है। तो यहां से अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सॉल्व करते हैं अपन, एक एक करके करते हैं। यहां से मैं a का मान ज्ञात करना है सबसे पहले, तो कैसे करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया -2। इस -2 पर इस बहुपद का मान निकालता हूं, तो देखो मेरे पास में क्या हो जाएगा, तो बहुपद का मान -2 पर कितना आया, अगर ये मान 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखो
एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए जगह बना देता हूँ, साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब जगह x का मान रखेंगे, क्या -2, यहाँ पे भी आ जाएगा -2 और यहाँ पे भी आ जाएगा -2। -2 की घात 3, तो समझिए -2 को मैं क्या करूँगा, 3 बार गुणा करके देखूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस का 3 रहने दो, -2 की घात 2, तो वो हमारे पास में देखो कैसे निकालेंगे, -2 की घात 2 का मतलब -2 को 2 बार गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से गुणा करा तो 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 4। फिर इस 5 को -2 से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस, प्लस का 6 हमारे पास में है ही। यहाँ देखो ये है मेरे पास में -8, 4 तिया हो जाएगा 12, माइनस का 10 और ये 6, -10 और -8 कितना हो जाएगा, -18, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। ओवरऑल हमारे पास में क्या आ गया, बहुपद p का मान -2 पर 0 आ गया है। तो x माइनस a जो है बहुपद का गुणनखंड होता है, अगर उसका मान a पर 0 आ जाए। x प्लस 2 जो है इसका गुणनखंड है, क्योंकि -2 पर इसका मान कितना आ रहा है, 0, तो हम यहां पे कहेंगे चूंकि बहुपद p का मान -2 पर 0 आ रहा है, तो x प्लस 2 जो है px का गुणनखंड है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो गुणनखंड नहीं कहलाता, लेकिन ये आ रहा है तो ये गुणनखंड है। और हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल करा है, गुणनखंड प्रमेय का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दूंगा। गुणनखंड प्रमेय से लिख के बता दिया और फिर हमने सॉल्व करके दिखा दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे इसको हम करके देखते हैं कि मुझे ये चेक करना है कि x प्लस 2 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले a का मान निकालो, x माइनस a जो है बहुपद p का गुणनखंड होगा अगर a पर उसका मान आ जाए 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a निकालूंगा, तो x प्लस 2 को क्या रखूंगा 0 के बराबर, x का मान क्या आ जाएगा -2। तो यानी कि बहुपद q का मान -2 पर अगर आ जाता है 0 तब तो ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलो निकालते हैं, यहाँ लिखूंगा 2, x का मान प्लस 4, x का मान कितना है -2, 2 को -2 से गुणा करा तो माइनस का 4 प्लस का 4 यानी कि 0। यानी कि बहुपद का मान a पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि वो गुणनखंड है, यानी कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है। मैं यहां लिखूंगा चूंकि बहुपद q का मान -2 पर 0 है, तो x प्लस 2 जो है qx का गुणनखंड है। ये बात अपन यहाँ पे कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, इसका उदाहरण 11 हो जाता है। ये भी हमने गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करा है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि ये जो है हमने गुणनखंड प्रमेय से किया है। ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरण 12 पे, प्रश्नावली 2.4 के। वो क्या कहता है, यदि x माइनस 1 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। आपको इस बार उल्टा आ गया क्वेश्चन, इस बार कह रहा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। अभी तक तो हम चेक कर रहे थे कि गुणनखंड है या नहीं, वो कर रहे थे, लेकिन इस वाले में आपको ये कह रहा है कि x माइनस 1 गुणनखंड है। ठीक है, इस वाले का एक गुणनखंड है, x माइनस 1 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये अपन को करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ने जो मेन चीज बोली है वो ये कि इसका गुणनखंड है हमारे पास में, ये वाली बात जो है ये हमारे पास में मेन है कि भाई x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो क्या फायदा हमें, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है यानी कि बहुपद का मान a पर 0 आएगा, ये हम कह सकते हैं। यही तो बात हुई थी दूसरे वाला पॉइंट से गुणनखंड प्रमेय के, कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो ऐसे में बहुपद p का मान a पर 0 आएगा। ये चीज अपने पास में रहती है। तो चलो एक एक करके मैं आपके सामने चीजें लिख लेता हूं। जैसे सबसे पहले ये वाला बहुपद है तो इसका नाम मैं px रख लेता हूं।
पी एक्स कितना है मेरे पास में 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस के, और ये वाला जो है इसका मैं रख लेता हूँ gx जो कि मेरे पास में कितना है x माइनस 1। तो ये जो है इसका गुणनखंड है, तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ कि इससे को मैं 0 के बराबर रखूंगा और x का मान कितना आएगा 1, यानी कि 1 पर इस बहुपद का मान क्या आएगा हमारे पास में 0 आएगा। ये आप कह सकते हो क्योंकि गुणनखंड है ना, तो ऐसे में a पर बहुपद का मान a पर 0 आएगा। a क्या है हमारे पास में 1, ठीक है, ये चीज आती है। अब ये हमारे पास में है रिजल्ट, इसका इस्तेमाल करते हुए अपन k का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, चलो करते हैं अपन। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दोगे पीछे कि भाई आप यहाँ पे ये कैसे कह सकते हो, गुणनखंड प्रमेय से कह सकते हो, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। बहुपद p का मान 1 पर, तो बहुपद p ये रहा, उसका मान 1 पर, तो 4x के मान की घात 3 प्लस 3x के मान की घात 2 माइनस 4x का मान प्लस का k, और ये सब किसके बराबर है 0 के, ये चीज़ अपन कह सकते हैं। और सब जगह x का मान क्या रख दो है 1, तो मैंने ये रख दिया। 4 1 की घात 3 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 1 की घात 2 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 4 को 1 से गुणा करा तो माइनस का 4 प्लस k बराबर का 0। तो 4 को 1 से गुणा करा तो 4 प्लस 3 को 1 से गुणा करा तो 3 माइनस का 4 प्लस का k बराबर 0। देखो प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल, k को यहीं रहने दो और प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, और k की वैल्यू ही तो पूछी थी क्वेश्चन ने और वो हमने यहाँ पे निकाल ली। देखो ना, k का मान ज्ञात कीजिए, ये अपने पास में k का मान आ चुका है। तो हमने यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल किया है। गुणनखंड प्रमेय ने कहा कि भाई अगर ये इसका गुणनखंड है यानी कि 1 पर इस बहुपद का मान 0 आएगा, और फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो यही हमारे पास में ले दे के क्या हो जाता है, गुणनखंड प्रमेय हो जाता है। इसको और बेहतर समझने के लिए हम और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं और क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो चीज हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, फीडबैक और सजेशंस होते हैं, डाउट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।